तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ देखिएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है बेटा? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? बताओ, मैंने पहले बताया था, एक बार पहले बताया था मैंने। ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, ठीक है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से होती है। क्या लिखा बेटा मैंने? जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से होती है। आप देखिएगा, अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जैसे देखिएगा, शब्दा अलंकार, ठीक है, अर्थात अलंकार। हमारे हमारे क्या उभया अलंकार। उभया अलंकार तो वैसे बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम, नाम मात्रा में। सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो अर्था अलंकार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये तीन प्रकार के होते हैं। बिठा दो उसको, ये बार स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अब आएगा हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार सबसे पहले क्या आता है हमारा, अनुप्रास अलंकार। क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले क्या आता है, अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है बेटा, जब किसी वर्ण शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। क्या जाएगा बेटा, जब किसी वर्ण शब्द और वाक्य उठाया, वर्ण शब्द वाक्य की बार 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 आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार लगाया जाता है। क्या कह रहा है ये, जब किसी वर्ण शब्द वाक्य की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहा मेरी बात को, या अनुप्रास अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, वर्ण में देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, पूछ रहा है ये वर्ण, जब एक वर्ण बार बार आए, क्या बोलू, जब यह वर्ण बार बार आए जालू तब क्या बोलू, अनुप्रास अलंकार लगे जालू। जन देखा, एक वर्ण है, कुछ भी लिख लो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक या चांदनी के चम्मच पे चटनी चटाई। क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू, देखना पड़ेगा, ओके, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, चंदू की चाची को चांदी चांदनी रात चांदनी चांदनी रात चटनी चटाई। चटनी चटाई क्या आ गया बेटा, ये वर्ण में आ रहा है। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात चटनी चटाई। तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहा मेरी बात को। दूसरा उदाहरण लिखना है,
लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले, लिख कर ले, लिख कर ले ले। लैला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। ला 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 ला, कितने ला आ रहे हैं? तो क्या बोल रखा है? जब किसी वर्ण शब्द वाक्य की बार बार आवृत्ति हो तो आंख बंद करके बेटा अनुप्रास अलंकार हमको वहां ठोक देना है, बस। ठीक है, लैला तुझे लूट लेगी, लिखकर ले ले। ठीक है, इसमें आगे क्या आएगा? अब शब्द। ठीक है बेटा, शब्द के लिए क्या जाएंगे हम? शब्द में देखिएगा है, परदेसी, परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। आगे मुझे क्या लगाना है? इससे आगे मुझे गाना आता ही नहीं है। ठीक है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, इससे आगे क्या होता है वो मेरे दिमाग से बाहर है, क्योंकि मुझे फिल्मों का बिल्कुल भी शौक नहीं। ठीक है, परदेसी परदेसी जाना नहीं है, मुझे शब्द की बार बार आवृत्ति करनी है। परदेसी 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 परदेसी, बार बार आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो यहाँ पे भी बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसी में आगे एक और लिख दे। जैसे एक और उदाहरण देखिएगा, साजन साजन तेरी हन तुझको पुकारे, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आज। ये भी गाना ही है। आप लोग बोल रहे होंगे ये बार बार गाना ही गा रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आज। आहा, कितना अच्छा गाना है। साजन तो हम बने नहीं, क्या करें? साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। ठीक है, तो बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, वाक्य में भी देखिएगा, वाक्य लिखना सब में वही होगा सब में। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां शब्द की बार शब्द वर्ण वाक्य की बार बार आवृत्ति हो तो आंख बंद करके बेटा अनुप्रास अलंकार लगा देना है। ठीक है, ओके।
अब क्या आएगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार भी बहुत पूछता है बेटा। अर्थालंकार तो पूछता ही है, लेकिन यमक अलंकार भी बहुत पूछता है क्वेश्चन पेपर। क्या होगा इसका? शब्द का बार बार प्रयोग हो, होता है या होता हो। शब्द का बार बार प्रयोग हो और क्या जाता है, और शब्द का बार बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो। शब्द का बार बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है बेटा, शब्द का बार बार प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे हम इसको, तेनु तेनु सुट सुट कर दा। बताओ है कि नहीं है? अर्थ अलग ही आ रहा बार बार, देखिएगा शब्द का बार बार प्रयोग हो, शब्द का बार बार प्रयोग हो गया। सूट सूट, एक सूट होता है लड़की का सूट होता है, एक सूट होता है जचना। जचना यानी सुंदर दिखना। हाय कितने अच्छी सूट पहन रखी है, हाय कितनी अच्छी जच रही है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तेनु सुट सुट कर दा। ठीक है, अर्थ अलग ही निकला इसमें। ठीक है। हम्म, इसी में एक और आगे देखते हैं। सजना है मुझे साजन के लिए, साजन के लिए। क्या कह रहा है, सजना है मुझे साजन के लिए। तो शब्द बार बार निकला लेकिन अर्थ एक ही निकला इसमें। देखो जरा, सजना है किसके लिए, साजन के लिए। सजना तो है ही, पर किसके लिए सजना है, बल्कि साजन के लिए सजना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ओके, तो बताओ क्या समझे आप? ठीक है, गुड। अब हमारा तीसरा आएगा
पुनरुक्ति अलंकार। बताओ बेटा इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए या दोहराया जाता है और अर्थ एक ही हो। यहाँ पे क्या बोला था हमने? अर्थ अलग अलग हो। और यहाँ क्या बोला है? अर्थ एक हो। ठीक है, क्या बोला है? जब कोई शब्द बार बार दोहराया, जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए और अर्थ एक ही हो। ठीक है, तो क्या लगाया जाएगा हमारा? पुनरुक्ति अलंकार लगाया जाता है या पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे देखिएगा, झलक दिखला जा, एक बार एक बार आजा 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 आजा। क्या कह रहा है ये? जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए और अर्थ एक ही हो तो पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। अर्थ देखिएगा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। ठीक है, क्या कह रहा है? जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए और अर्थ एक ही निकले। ठीक है, तो जैसे देखिएगा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। बार बार दोहराया जाए एक शब्द, जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए तो और अर्थ एक ही है। बार बार की तरह झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा। ये गाना है वैसे, मुझे पता नहीं गाना किसका है। किसका गाना है ये? ये गाना किसने गाया था? मुझे तो नहीं पता यार किसने गाया होगा। छोड़ो, जिसने गाया होगा हमें क्या लेना इससे। ले लो इसके साथ, इसका हम्म
लीजिएगा। ओके। हम्म। अच्छा। हम्म। बताओ आगे। बता दो उसको। पुनरुक्ति भी हो गया। यमक भी हो गया। जो ये चार पांच जो आगे आते हैं वैसे ये पढ़ाने लायक तो है नहीं, ये कहीं पूछता नहीं इनको। विप्सालंकार। विप्सा अलंकार। इसमें क्या होता है बेटा? बताओ आप। इसमें सिर्फ भाव व्यक्त होता है। ठीक है। भाव किससे होता है हमें? प्यार, घृणा, और क्या होता है? उल्टी होती है हमें। हम्म। और क्या होता है? मोहब्बत। इसमें सिर्फ हमें भाव व्यक्त करना पड़ता है। जिस मेरे मन में कितना भाव आ रहा है कि उसको देख के मुझे कितना प्यार है? मैंने उसका फोटो अपने पर्स में रखा हुआ है, बाहर निकाल के भी देख रहा हूँ, उसकी फोटो देख रहा हूँ मैं। ये मेरे मन में भाव जागा हुआ है। मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ उल्टी होगी। मैं उसका गाड़ी में जाऊँगा, मुझे वहाँ उल्टी हो जाएगी। मैं गया नहीं हूँ अभी, पहले ही मुझे अपने मन में मैंने भाव प्रकट कर लिया है। ठीक है। ठीक है बेटा। घृणा। छी, पागल देख कैसा आदमी है ये। वहाँ जा रहा हूँ मैं, वहाँ मुझे वो मिलेगा, वो हमेशा कितना गंदा रहता है वो, मुझे उसको देख के कितना कैसे देखूंगा उसको। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हमें देखो, प्यार, घृणा, उल्टी और मोहब्बत। मोहब्बत आए है। तुझे हुई क्या मोहब्बत? नहीं हुई? अरे मुझे तो हुई थी यार, पर क्या बताएं, ये शब्द ही ऐसा है ना, क्या ही कर सकते हैं इस शब्द के बारे में। सच छोड़ो यार, दिल टूटा हुआ है, आगे बताओ। ठीक है। दिल बहुत गहरा टूटा हुआ बेटा। हम्म। श्रेष्ठ अलंकार। क्या आ जाएगा बेटा? श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ ऐसा होता है यार। श्रेष्ठ अलंकार। इसमें क्या होता है बेटा? एक शब्द बार बार आता है लेकिन क्या?
एक शब्द एक बार आता है। एक शब्द एक बार ही आता है, लेकिन अर्थ कई अर्थ अर्थ कहीं निकलते हैं। हो जाता है, एक शब्द एक बार आता है और अर्थ कहीं निकलते हैं। ऐसे देखिएगा, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। मोहब्बत, प्यार मोहब्बत लौटा दे तू उस पे, लौटा ही दे। हाँ, एक शब्द एक बार आता है, एक शब्द एक ही बार आया, लेकिन अर्थ कहीं निकलते हैं इसके। सावन आया, सावन में शिव जी का समारोह होता है, श्रावण मास भी होता है, और क्या होता है, सावन लड़का भी होता नहीं होता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, शिव जी का श्रावण मास का जाता है, बहुत अर्थात है इसमें, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं बेटा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, टेढ़ा कथन कहा जाता है, टेढ़ा। टेढ़ा पूछा बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन पे। इस श्लेष अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, नहीं नाम मात्रा में पूछ जाती है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे मोदी शेर है, मोदी शेर है, टेढ़ा कथन है, बिल्कुल उल्टा है। मोदी शेर तो जंगल का क्या है, उल्लू है जंगल का वो। मोदी तो देश का राजा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है टेढ़ा कथन, ठीक है बेटा। सीधा आगे लिखते हैं, उसके बाद छोड़ेगा, ये तो बेकारी है पूरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है बेटा, अर्थालंकार। अर्थालंकार, बताओ जरा इसकी परिभाषा क्या होगी। हाँ, आप बताओ।
हम्म। ठीक है, आप बताओ। ध्यान से देखिए ना। क्या लिखा मैंने? जब वाक्य में शब्दों अर्थ से, जब वाक्य में शब्दों के अर्थ से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है। जब वाक्य में शब्द के अर्थ से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है तो अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? जब वाक्य में शब्द के अर्थ से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है तो अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा आगे, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले। लिख लिया ना ये? इसमें सबसे पहले क्या आएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो या आए, योजक चिन्ह आए, ये क्या होता है? योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह आए और शब्द, क्या जाएगा बेटा? शब्द सा सी से आए तो उपमा अलंकार लगाया जाएगा। जैसे आपको कोई शब्द दिख के, ध्यान सुना है, जैसे आपको कोई शब्द दिख जाए, ठीक है, शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह हो तो उपमा अलंकार लगा देना। मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई शब्द हो, बीच में
योजक चिन्ह आए तो, और उसके बाद सा सी से में से कोई भी एक होगा तो योजक चिन्ह हो और सा सी से हो, आंख बंद करके बेटा उपमा अलंकार लगा दे। ठीक है, जैसे देखिएगा मुख चंद्रमा, क्या आ गया हमारे देश में, योजक चिन्ह आ गया। मैंने क्या बोला था, सा सी से कोई भी आएगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। सा सी से, ये थोड़े पूछ जाएंगे बार बार, कोई और भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है योजक चिन्ह होगा पहले, उसके बाद सा सी से में कोई भी हो तो उपमा अलंकार ही लगा देना बेटा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो, क्या बोल रहा है ये, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह हो और सा सी से न हो, सा सी से न हो, तो क्या लगाना है हमें, रूपक अलंकार लगाना है। यहाँ पे क्या है, पंक्ति में योजक चिन्ह है और शब्द सा सी से आएगा, पंक्ति में क्या आएगा, योजक चिन्ह होगा, सा सी से होगा तो उपमा अलंकार लगाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पंक्ति में योजक चिन्ह हो और सा सी से न हो तो क्या लगाना है, रूपक अलंकार लगाना है। ठीक है, आप बताओ इसका एक, हाँ बताओ। चरण कमल, चरण कमल बंदो हदिराई, यहाँ पे क्या रखा था, योजक चिन्ह है और उसके बाद सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण योजक चिन्ह है, उसके बाद सा सी से नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं, बस आपको ध्यान देना है, एक जगह योजक चिन्ह है
योजक चिन्ह दोनों जगह रहेगा, ठीक है। योजक चिन्ह हमारा दोनों जगह रहेगा। बस ये देखना है उपमा अलंकार में सा सी से है और रूपक अलंकार में सा सी से नहीं है, ठीक है, यही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में जो मानो, जो मानो क्या लिखा है, यदि पंक्ति में ज्यो मानो इव मनु जनु, ठीक है, और जान मनहु, बेटा सब सब लिखूंगा, ठीक है। ऐसा ना हो कहीं जो मैं लिखा नहीं वही पूछ लिया। मनहु जनहु जनहु, और क्या आता है, आता है, क्या जाएगा, यदि पंक्ति में ज्यो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगाया जाएगा। जो आपको ये जो मैंने लिखे हुए जो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, इतने शब्दों में से अगर उस पंक्ति में कुछ भी आएगा तो क्या लगाना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। इन जो मैंने इतने सारे लिखे हैं जो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आए तो क्या करना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, हाँ, जैसे देखिएगा जनु वर्षा ऋतु, जनु वर्षा ऋतु प्रकट, याद नहीं आ रहा है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट प्रकट क्या आएगा, बुढ़ाई, मैंने क्या बोला था, कुछ भी पूछेगा वो तो पूछ दिया ना उसने, जनु पूछ दिया उसने, मैंने क्या बोला था, पंक्ति में जो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो क्या करना है आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। यहाँ पे क्या पूछा उसने, जनु पूछा,
पूछा कि नहीं पूछा? पूछा, बिल्कुल पूछा है। हाँ, और बताओ। नेत्र मानो कमल है। मैंने क्या बोला था? यदि पंक्ति में जो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो हमें क्या करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। पहले मैंने ये बताया था, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु, नेत्र मानो कमल है, मानो। ठीक है, आया कि नहीं आया? हमें सिर्फ ये शब्द याद करने हैं बस। जो मानो इव मानो जनु जान मनहु जनहु, बस ये शब्द हमें याद करने हैं। हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद करके स्वरबद्ध हो जाए। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार देना आगे लिख देते हैं। क्या बेटा, क्या करना है? यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, इसको ध्यान दो। अब क्या आएगा बेटा हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। बताओ बेटा। जब किसी गुण का, क्या पूछ रहा है ये? जब किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर, क्या बोल रहा है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जब किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां क्या आ जाएगा हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। ठीक है। राजा, राजा ने सोचा इस बार।
चेतक निकला चेतक निकला पुष्पा। एक ही शब्द होता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा हमारा अगला क्या आ जाता है। मानवीकरण। मानवीकरण वैसे पूछता तो बहुत कम है ये, एक बार बता देता आपको। क्या हो जाता है इसमें, मानवीकरण। जब प्राकृतिक वस्तु में पेड़ पौधे बादल, क्या जाएगा बेटा, पेड़ पौधे बादल। आदि मानवीय भावनाओं मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। तो हम क्या करेंगे, मानवीकरण अलंकार लगा देंगे। वैसे ये पूछा जाता नहीं इतना, तो फिर मैं बता दिया। जैसे देखिएगा, फूल हंसे कलियां मुस्कुराए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराए। बताओ, फूल कभी हंसता है? कलियां कभी मुस्कुराती है? ठीक है। तो इन भावनाओं का वर्णन किया जाता है। पेड़ पौधे आदि वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि मानवीय भाषाओं का वर्णन होता है। ठीक है, ओके। तो अगला हमारा आ जाता है अर्था अलंकार, हो गया था। उसके बाद क्या था हमारा लास्ट बचा हुआ, उभया अलंकार। उभया अलंकार किसे कहते हैं बेटा, उभया अलंकार? बताओ मुझे, किसे कहते हैं? जहां शब्द
और अर्थ, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, क्या हो जाएगा बेटा, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा क्या करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उभया अलंकार कहते हैं। उभया अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें शब्द और अर्थ, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही वर्णन किया जाता है इसमें, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभया अलंकार कहते हैं, ठीक है।